जय हिंद साथियों। पुनः हिंदी प्रैक्टिस सेट टीजीटी पीजीटी अन्य अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए लेकर के उपस्थित हैं। हम लोग इसके पहले प्रैक्टिस नंबर 6 है, इसके पहले हम लोग इसमें का पहला भाग देख चुके थे। प्रश्न नंबर 40, प्रश्न नंबर 41 से हम प्रारंभ करते हैं। तो उसमें भी इस प्रश्न को देख चुके थे हम लोग। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था जयभट्ट के शिलालेख में। तो यहीं से हम लोग प्रारंभ करते हैं और हम लोग देखेंगे व्याख्यात्मक रूप से, क्योंकि जितना हो सकता है हम बोल के ही आप लोगों को बता पाएंगे, क्योंकि कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि हम आपको पूरा स्क्रीन पर टोटल लिखित कर सकते हैं। लिखित करने में और बताने में समय ज़्यादा लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग पूरा वीडियो को सुनें, समझें और देखें। तो ये आपका प्रश्न नंबर 41 है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम गुजरात में गुर्जर वंश के जो राजा थे जयभट्ट, उनके द्वारा जो शिलालेख बनाए गए, उस शिलालेखों पर ये वर्णन मिलता है देवनागरी का। अब यहाँ पे दिया है प्रश्न नंबर 42 कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो यहाँ डी है, क्योंकि ब्रज भाषा बोली ही जाती है, खड़ी बोली बोली जाती है, कनौजी भी बोली जाती है। यहाँ दिया है मध्यकालीन आर्य भाषा का काल रहा है। थोड़ा फिगर धुंधला है, लेकिन फिर भी हम बोलते जाएंगे, आप लोग इसको समझते रहिएगा। 1943 का मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल, तो आर्य रहा है 500 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक ये रहा है, यानी ये विकल्प सही है। वैरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन हैं? तो वरवे, तो ये हैं बरवे के रचयिता हैं रहीमदास। निम्नलिखित में से निम्बकाचार्य का संबंध किससे है? तो निम्बकाचार्य का संबंध रहा है द्वैतवाद, यानी सी विकल्प आपका सही होगा। थोड़ा प्रश्न नंबर 44 को और देख ले सकते हैं। रहीमदास को आपको बताया गया था। रहीमदास क्या है? वैरवे नायिका के भेद के रचनाकार हैं, जबकि बिहारी दास हैं, बिहारी सतसई, और रसलीन हैं, उनकी रचना है अंग दर्पण है। क्या है? अंग दर्पण। और मतीराम का रचना है रसराज। क्या है? रसराज। निम्नलिखित में से निम्बकाचार्य, तो ये प्रश्न हो गया द्वैतवाद, सी विकल्प सही है। कविता क्या है? निबंध के लेखक कौन है? तो कविता क्या है? निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। यह क्या है? प्रसिद्ध निबंध कविता क्या है, यानी एक निबंधात्मक रचना है कविता क्या है? इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। शुक्ल के अन्य निबंध भी हैं, जैसे लज्जा और ग्लानि है, श्रद्धा भक्ति है, काव्य में रहस्यवाद है, ईर्ष्या है, लोभ और प्रीति है, घृणा है, काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था है, रसात्मक बोध की विविध रूप, करुण है, उत्साह है आदि इनके निबंध हैं। प्रश्न नंबर 47, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, किसका ललित निबंध संग्रह है? तो ये है विकल्प सी, विद्यानिवास मिश्र का। कदम और इनकी रचनाएं दिया गया है। कदम की फूली डाल मैंने सील पहुंचाई, चितवन की छां आंगन का पंछी आदि मिश्रा जी द्वारा अन्य रचित निबंध हैं।
याद रखना है, मेरे राम के मुकुट भीग रहा है ललित निबंध है। इसके रचनाकार हैं विद्या निवास मिश्र। आंगन के पक्षी चितवन के छाह, मैंने सील पहुँचाई कदम की फूली डाल। मेरा मुकुट हो गया। भ्रमरी में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है? तो ये होगा संदेश वाहक की भूमिका है। ये सूरदास के द्वारा रचित जो है कि सुरसागर के अंतर्गत भ्रमरी गीत, यानी भ्रमरी गीत प्रसंग में मर्मस्पर्शी प्रसंग है। इसमें गोपियों का निर्गुण और सगुण भक्ति और प्रेम को आरोपित किया गया है। भ्रमरी गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव संदेश वाहक की भूमिका में आते हैं। प्रश्न नंबर 49 है, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? तो इसमें डी विकल्प होगा, विट्ठल नाथ ने कहा है। पुष्टि मार्ग के विट्ठल नाथ ने कहा है। विट्ठल नाथ द्वारा सूरदास की मृत्यु के समय में प्रस्तुत पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। मैंने उन्होंने जो कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जाता जाए कछु लौनो होई सो लेऊ। ये पंक्ति विट्ठल नाथ ने सूरदास के बारे में कही थी। मृत्यु के बाद कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? तो यहाँ है आपके सूरदास जी होंगे। सी विकल्प आपका सही होगा। राम भक्ति के तुलसीदास माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 51, घर की आय का हिसाब पिताजी ही रखते हैं, आय का विलोम क्या होगा? तो आय का विलोम व्यय होगा। अर्थात खर्च भी होगा, व्यय मतलब खर्च भी होगा, लेकिन वास्तविक में व्यय होता है। लेकिन यहाँ डी विकल्प दिया गया है, लेकिन आय का व्यय ही होता है। आय व्यय खर्च दोनों एक ही हैं। तृष्णा शब्द का पर्यायवाची है। तृष्णा का पर्यायवाची प्रश्न नंबर 53 का आपका उत्तर होगा, 52 का है, डी विकल्प होगा। क्या होगा? डी विकल्प, लिप्सा। तृष्णा का पर्याय लिप्सा होगा। तृष्णा की अन्य पर्याय हैं लालसा है, अभिलाषा है, आकांक्षा है आदि। निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थभेद को छांटिए। चिता, चिंता। तो इसका डी विकल्प होगा। चिता मतलब शव जलने हेतु लकड़ी का ढेर, और होगा आपका चिंता का मतलब फिक्र होता है। क्या होता है? फिक्र होता है। यानी डी विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है, शुद्ध एक वाक्य अशुद्ध है, उसका चयन करना है। उसके अंग अंग सजाए गए, यह सब आपकी कृपा है। उसने मुझे चिड़िया दिखाई, वह विदुषी महिला है। विदुषी महिला है। तो यहाँ क्या कह रहा है 54 का, कि उसके अंग अंग सजाए गए। तो यहाँ दे रहा है 54 का ये विकल्प आपका होगा। यहाँ पे दिया गया है कि उसके अंग सजाए गए। इसमें अंग शब्द का एक बार आएगा कि उसके अंग सजाए गए, अंग अंग सजाए गए यहाँ पे दिया है। अतः यह अशुद्ध वाक्य। अंग अंग के साथ एक वचन का प्रयोग होता है, अर्थात उसका अंग अंग सजाया गया या उसके अंग सजाए गए। तो यहाँ गया होना चाहिए। वो जो क्रिया में चलते हैं तो, नहीं तो यहाँ पे अंग ही होना चाहिए। शुद्ध रूप होगा उसके अंग सजाए गए। यूयम अपतत का हिंदी में अनुपात होगा।
तो यूयम का अर्थ आपका होगा हिंदी में अनुपात, युवम माने तुम लोग, आप अपतत माने गिर गए, तो यहाँ तुम लोग गिर गए अर्थात आपका सी विकल्प सही होगा। झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है? तो झांसी की रानी उपन्यास तिलिस्म है, सामाजिक है, ऐतिहासिक है, जासूसी है, तो आपका क्या होगा? सी विकल्प ऐतिहासिक है। इसके रचनाकार हैं कौन? तो वृंदालाल द्वारा रचित है, वृंदालाल द्वारा रचित है। इनके अन्य उपन्यास हैं विराट की पद्मिनी, मृग नयनी इत्यादि। निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है? तो 57 का आपका डी विकल्प होगा चित्रलेखा भगवती शरण प्रसाद, जो क्या है? असंगत है। बाकी सब सही है। सन्यासी इलाचंद्र जोशी, बसंती भीष्म साहिनी, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। अब इसमें होंगे तो कौन? तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 57 का डी का होगा चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी असंगत है। इसका युग्म होगा कौन? भगवती चरण वर्मा होगा। कौन होगा? भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा। प्रश्न नंबर 58 गोदान के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? यहाँ भी गलत आपको ढूंढना है। तो गोदान महाजनी सभ्यता की कथा है, ये तो बात सही है। उपन्यास के मूलतः मालती की कथा है। और इसको बाद में देखते हैं मानवीय त्रासदी का भाष्य है, ये तो सही है। गोदान सामाजिक शोषण का लैंडस्केप है, तो ये भी सही है। यानी ये क्या है? गलत है। यह क्या है? एक सामाजिक है, किसान है, किसान पर आधारित ये कथा लिखी गई है। इसमें मूलतः होरी नामक किसान की बात की गई है। किसकी बात की गई है? होरी नामक किसान की बात की गई है, जो इसका पात्र है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास गोपाल दास गहमरी द्वारा लिखित है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास गोपाल दास गहमरी द्वारा लिखित है? तो प्रश्न नंबर 59 का डी विकल्प होगा ठेठ हिंदी का ठाट। जासूसी उपन्यासकार हैं गोपाल दास गहमरी द्वारा रचित उपन्यास प्रेममयी क्या है? प्रेममयी है। बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, डबल जासूस, भयंकर चोरी, खून की खोज, गुप्त भेद आदि गहमरी के अन्य जासूसी उपन्यास हैं। सारी यहाँ पे देखिए गलत हो गया। यहाँ प्रेम क्या है? प्रेममयी है, बी विकल्प होगा। पुनः सुन लीजिए, प्रेममयी गोपाल दास गहमरी द्वारा रचित उपन्यास है। ये कि क्या हैं? जासूसी उपन्यासकार हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, डबल जासूस, भयंकर चोरी, खून की खोज, गुप्त भेद आदि। मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं, तो मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा। अन्य इनके उपन्यास हैं जैसे कि दिया है अंधेरे से परे हैं, इनका अन्य उपन्यास, जबकि कुछ कब तक पुकारूं
मुर्दों का टीला मेरी, भव बांधा हरो घरों दे, अंधेरे के जुगनू आखिरी आवाज़ आदि रागीय रागों के उपन्यास हैं। ये जितने उपन्यास बताए गए राग का वहाँ पे दिया गया था सुरेंद्र वर्मा मुझे चाँद चाहिए, और उनके एक और रचना है अंधेरे से परे। छात्रा चली गई का अनुवाद होगा, तो प्रश्न नंबर 61 का आपका सी विकल्प होगा, छात्रा अगच्छत। प्रश्न नंबर 62 दिया है, निम्नलिखित में से महाकवि माघ की रचना है, तो महाकवि माघ की रचना है डी विकल्प शिशुपाल बधम। 62 शिशुपाल बधम है। इसमें सर्ग बताए गए हैं, कितने हैं? 20 सर्ग हैं, जिनमें इसमें रस की प्रधानता है क्या? वीर रस। वैसे शिशुपाल बधम बात की बात है, बद की बात है, तो यहाँ पे भी रस की बात होगी। प्रश्न नंबर 63 है, निम्नलिखित में से शुद्ध है, शुद्ध यहाँ छांटना है, तो मातवह स्मरति, यानी डी विकल्प आपका सही है। प्रश्न नंबर 64 दिया है, विधीय शब्द की लिंग में प्रयुक्त होगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या तीनों में? तो प्रश्न नंबर 64 का आपका उत्तर होगा पुल्लिंग में। विधि पुल्लिंग प्रयुक्त होता है क्यों? तो घु लिंगानुशासन सूत्रानुसार प्रत्यांत घु संज्ञा धातु से निष्पन्न शब्द पुल्लिंग होते हैं। प्रश्न नंबर 65 है, स्त्रीणाम शिक्षात पटुत्व ममानुषिणीव, यह सूक्ति हम कहाँ पढ़ेंगे? रघुवंशम में, उत्तर रामचरित में, नैसीयम चरितम या अभिज्ञान शाकुंतलम में? तो प्रश्न नंबर डी 65 का डी उत्तर होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम में। जो ये सूक्ति है कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। इस सूक्ति के अनुसार राजा दुष्यंत शकुंतला को राज दरबार में रोते हुए देखकर कहता है, यूनह, यूनह शब्द का रूप नहीं है, नहीं पूछा है, यानी प्रश्न नंबर 66 का डी सप्तमी एक वचन का। यूनह का यूनह, यूनह का युवनः शब्द रूप नहीं है, तो सप्तमी एक वचन में नहीं होता है। यहाँ क्या होता है? यूनी। अब यहाँ दिया है, निम्नलिखित पंक्तियों के रचयिता का नाम बतलाएं। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति की से भी माया, वाले तेरी बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन? तो प्रश्न नंबर 67 का सी विकल्प होगा, सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न नंबर 68 है, निराला जी की स्मृति सरोज किस श्रेणी की रचना है? विरह गीत है, शोक गीत है, प्रेम गीत है या बाल गीत है? तो इसका होगा 67 हो गया, 68 का शोक गीत, विरह गीत, प्रेम गीत या बाल गीत। तो सरोज स्मृति है, चूँकि निराला जी की रचना है। निराला जी अपनी जो है कि याद में लिखते हैं, अब याद तो नहीं है कि अपनी बेटी की मृत्यु पर लिखते हैं या अपनी पत्नी के साथ अपनी बेटी की यादों में लिखते हैं। सरोज स्मृति हिंदी का पहला शोक गीत होता है, ये शोक गीत है।
बी विकल्प आपका सही होगा। 69, प्रश्न नंबर 69 का उत्तर है होगा, निम्नलिखित रचनाकारों में किस रचना का नाम संस्कृत के 4 अध्याय हैं? तो सबसे बड़ा तो नाम है आपका ए विकल्प। तो 69 का कौन सा होगा? 4 अध्याय हैं, दिया है कि संस्कृति की 4 अध्याय हैं। तो प्रश्न नंबर संस्कृत के 4 अध्याय के रचनाकार हैं। संस्कृत के रचनाकार किसकी रचना का नाम संस्कृत के 4 अध्याय हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर के। 4 अध्याय के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। रेणुका इनकी रचना है। रेणुका, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतिज्ञा, नील कुसुम, हारे को हरिनाम आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका हैं। प्रश्न नंबर 70 का ये होगा महादेवी वर्मा। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका महादेवी वर्मा है। निहार, दीपशिखा, चित्रलेखा, नीरजा आदि महादेवी की वर्मा की अन्य रचनाएं हैं। नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उक्त अर्थ होगा। तो प्रश्न नंबर 71 का भी विकल्प होगा उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी तत्सम नहीं है? तो तत्सम में आपको होगा 72 का डी विकल्प पुहुमी। पुहुमी, पुहुप, पुहुमी दिया है, तो यहाँ पे डी विकल्प में आपका ये होगा पुहुमी तत्सम शब्द नहीं है, जबकि नरक, सर्ग और खग तीनों क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। तिहत्तर का होगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो यहाँ भी तत्सम नहीं है, तो यहाँ पे दिया है 73 का पुहुप। पुहुप शब्द जो है कि तद्भव है, जबकि इसके पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून जो कि फूल के पर्यायवाची हैं, सब तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो यहाँ पे आपका 74 का ई होगा नेह। बाकी नग्न, क्षमा और नख ये सब क्या हैं? तत्सम हैं, नेह नहीं है। वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए यह कौन सा कारक है? वह मुझसे अलग रहता है, तो यहाँ आपका मिलेगा अपादान बी विकल्प होगा। जहाँ लगाव की बात आती है तो वहाँ कारक होता है अपादान। प्रश्न नंबर 75 आपका हो गया। प्रश्न नंबर 76, अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा। उससे, उनके, उनसे, उन्हें। तो यहाँ आपका डी विकल्प होगा क्या? उन्हें। प्रश्न नंबर 77 है, वह स्थान जहाँ नृत्य, नाटक, खेल आदि हों क्या कहलाता है? पुस्तकालय नहीं होगा, मंदिर नहीं होगा, विद्यालय भी नहीं होगा, वहाँ क्या होगा? रंगमंच कहते हैं, जहाँ नृत्य हो, नाटक हो, खेल हो।
यानी रंगमंच वह स्थान होता है जहाँ नृत्य नाटक खेल आदि का प्रदर्शन किया जाता है। अर्थात नाटक खेलने का स्थान या कोई ऐसा स्थान जिसे आधार बनाकर कोई काम किया जाए वह भी क्या होता है, रंगमंच कहलाता है। प्रश्न नंबर 87 दिया है, निम्नलिखित 78 दिया है, निम्नलिखित में से मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक है। तो मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक आपका होगा डी विकल्प, लहरों की राजहंस। यह नाटक अश्वघोष रहित रचित है। यहाँ पे दिया गया है मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक लहरों की राजहंस। यह नाटक अश्वघोष रचित सौंदर्यानंद चरित्र पर आधारित है। जन्मेजय का नाग यज्ञ आपका जयशंकर प्रसाद की कृति है। सिंदूर की होली और मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण की कृति है। ये जयशंकर प्रसाद हैं, मिस्टर अभिमन्यु और सिंदूर की होली। इसकी रचना आप ये बताया गया 78 का लक्ष्मी नारायण। रैदास का दूसरा नाम रविदास, क्या होगा, रविदास। नीमा किस कवि की माता का नाम है? रहीमदास, सूरदास, कबीरदास। नीमा और नीलू आप पढ़े होंगे, हमारे दिमाग से क्या होगा, सी होगा विकल्प 80 का। ये निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रयी कवि के प्रवर्तक माने जाते हैं या अग्र कवि हैं। इनकी माता का नाम क्या था, नीमा था। उन्होंने कबीर का पालन पोषण किया था, जबकि इन्हें जन्म देने वाली कोई विधवा ब्राह्मणी थी। तो आज के लिए बस इतना है। पुनः अगले वीडियो में इसके आगे 81 से आपको 125 प्रश्नों तक हम वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।